नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जहां आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। अक्सर हम सुनते हैं बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, या अपने गोल्स पर फोकस करो। हर तरफ सेल्फ हेल्प गुरुज और मोटिवेशनल स्पीकर्स यही राग अलाप रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये फॉर्मूला इतना हाई इफेक्टिव है तो आज दुनिया में इतने लोग उदास, एंग्शियस और इनसिक्योर क्यों हैं? आज हम जिस किताब की गहराई में उतरेंगे उसका नाम है द एंटीडोट, हैप्पीनेस फॉर पीपल हु कांट स्टैंड पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है ओलिवर बर्कमैन ने और जिसका वियतनामीज अनुवाद है टिक्सीसी को CHNGMC। ये किताब दावा करती है कि खुशी का रास्ता हमेशा मुस्कुराने और पॉजिटिव सोचने से नहीं, बल्कि जिंदगी के नेगेटिव पहलुओं जैसे फेलियर, मौत और अनसर्टेनिटी को गले लगाने से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और जानते हैं नेगेटिव पाथ टू हैप्पीनेस के बारे में। सबसे पहले आइए बात करते हैं एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची बात की। क्या आपने कभी व्हाइट बियर चैलेंज के बारे में सुना है? फ्योदर दोस्तोयेव्स्की ने एक बार लिखा था कि अगर आप अपने आप को ये चैलेंज दे कि मुझे सेफ भालू, पोलर बियर के बारे में नहीं सोचना है, तो आप पाएंगे कि अगले हर मिनट आपके दिमाग में सिर्फ वही सेफ भालू आ रहा है। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डैनियल वेगनर ने इस पर रिसर्च की और ISE आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी का नाम दिया। उन्होंने देखा कि जब हम किसी सोच को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा हाईलाइट कर देता है। यही हाल पॉजिटिव थिंकिंग का भी है। जब आप खुद से कहते हैं मैं दुखी नहीं होऊंगा या मुझे सिर्फ खुश रहना है, तो आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली स्कैन करता है कि कहीं आप दुखी तो नहीं है। और बस यही चेक करने के चक्कर में आपको दुख का एहसास और ज्यादा होता है। ओलिवर बर्कमैन ने अपनी किताब की शुरुआत एक गेट मोटिवेटेड सेमिनार से की। इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा स्टेडियम, हजारों लोग, तेज म्यूजिक और स्टेज पर चिल्लाते हुए स्पीकर्स जो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वहां डॉक्टर रॉबर्ट शुलर जैसे गुरुज जो कह रहे थे कि अपने दिमाग से फेलियर शब्द को निकाल दो। वहां अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश भी थे। लेकिन बर्कमैन ने वहां महसूस किया कि ये सब एक नशा है। लोग वहां आते हैं, पंप अप होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही खालीपन वापस आ जाता है। क्योंकि हकीकत ये है कि आप सिर्फ सोचने से रियलिटी नहीं बदल सकते। इसलिए बर्कमैन हमें ले चलते हैं एक दूसरे रास्ते पर, जिसे वो द नेगेटिव पाथ कहते हैं। ये रास्ता हमें स्टोइक फिलोसोफर्स, बुद्धिस्ट्स और अनलॉगॉन के पास ले जाता है, जो फेलियर और मौत से डरते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोइसिज्म की। स्टोइसिज्म, जो एंशिएंट ग्रीस और रोम की एक फिलॉसफी है, हमें सिखाती है कि हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं। सेनेका, जो एक मशहूर स्टोइक फिलोसफर था, उनका मानना था कि अगर आप गरीबी से डरते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं अमीर बन जाऊंगा, बल्कि कुछ दिनों के लिए सच में गरीबों जैसी जिंदगी जियो। कम खाओ, फाटे कपड़े पहनो और खुद से पूछो, क्या यही वो स्थिति है जिसे मैं इतना डर रहा था? जब हम वर्स्ट केस सिनारियो, सबसे बुरे हालात को फेस कर लेते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है। बर्कमैन ने खुद इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस की एक टेक्निक अपनाई जिसे शेम अटैकिंग एक्सरसाइज कहते हैं। एलिस कहते थे कि हमें लोग क्या कहेंगे का बहुत डर होता है। तो बर्कमैन लंदन की सबवे ट्रेन में गए। उनका मिशन था
हर स्टेशन का नाम जोर जोर से चिल्लाना। इमेजिन कीजिए, भरी हुई ट्रेन, सब शांत बैठे हैं और अचानक बर्कमैन चिल्लेट है, नेक्स्ट स्टेशन ऑक्सफोर्ड सर्कस। उनका दिल जोर से धड़क रहा था, पसीना आ रहा था। उन्हें लगा कि लोग उन्हें मरेंगे या पागल समझेंगे। लेकिन हुआ क्या? ज्यादा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने घूरा, कुछ ने इग्नोर किया, और बस इस एक्सपीरियंस से उन्हें समझ आया कि शर्मिंदगी या एम्बैरेसमेंट से कोई मार्था नहीं है। हमारा डर असल सिचुएशन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। स्टोइक्स ये भी कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि अपने जजमेंट्स, फेसलॉन को कंट्रोल करना है। शेक्सपियर ने कहा था, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच यूज वैसा बनती है। अगर आपका फ्लाइट कैंसल हो जाए तो वो बस एक इवेंट है। लेकिन जब आप सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब सब बर्बाद हो गया, तब आप दुखी होते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुनिया को वैसा ही देखो जैसी वो है, बिना उस पे अच्छा या बुरा का लेबल लगाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोल्स यानी लक्ष्य की। आजकल कॉरपोरेट दुनिया में गोल्स सेट करना सबसे जरूरी माना जाता है। अपने गोल्स लिखो, 5 साल का प्लान बनाओ। लेकिन बर्कमैन एक हैरान करने वाली कहानी सुनते हैं माउंट एवरेस्ट की। 1996 में एवरेस्ट पार एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी जिसमें कई पर्वतारोही मारे गए थे। क्रिस्टोफर केस नाम के एक रिसर्चर ने इस पार स्टडी की और पाया कि अनलॉग ऑन की मौत का कारण उनका गोल के प्रति ऑब्सेशन था। उन्होंने तय किया था कि वो दोपहर 2 बजे तक चोटी पर पहुंचेंगे या वापस लौट आएंगे। लेकिन जब वो लेट हो गए तो गोल को पाने की चाहत ने उन्हें अंधा कर दिया। वो ऊपर चढ़ते गए, मौसम खराब हो गया और वो वापस नहीं आ पाए। आईएसी केस ने गोलॉडिसी कहा है, जब गोल इतना इम्पोर्टेंट हो जाए कि वो आपकी डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाए। केस और बर्कमैन ये सजेस्ट करते हैं कि जिंदगी में रिजिड गोल्स रखने के बजाय हमें एडेप्टेबिलिटी यानी ढलने की क्षमता रखनी चाहिए। सोचिए उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में जो बारिश में जल्दी घर चला जाता है क्योंकि उसका दिन का टारगेट पूरा हो गया, जबकि वो उस दिन और ज्यादा कमा सकता था। गोल्स हमें नैरो माइंडेड बना देते हैं। जिंदगी अनसर्टेन है और हमें इस अनसर्टेनिटी के साथ बहना आना चाहिए, ना कि जबरदस्ती उसे एक प्लान में बांधना। इसके बाद किताब हमें ले चलती है बुद्धिज्म की तरफ। बुद्धिज्म का कोर आइडिया है नॉन अटैचमेंट यानी अनासक्ति। हमारे दुख का कारण ये नहीं है कि चीजें बदल रही है, बल्कि ये है कि हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहे जैसी हमें पसंद है। हम पॉजिटिव इमोशंस को पकड़ कर रखना चाहते हैं और नेगेटिव इमोशंस को धक्का देना चाहते हैं। बर्कमैन ने मैसाचुसेट्स के एक मेडिटेशन रिट्रीट में हिस्सा लिया जहां उन्हें 1 हफ्ते तक चुप रहना था। वहां उन्होंने देखा कि कैसे उनका दिमाग शांत होने के बजाय शुरू में और शोर मचाने लगा। उन्हें अपने बगल में बैठे आदमी की सांस लेने की आवाज से भी नफरत होने लगी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि थॉट्स और इमोशंस बस मौसम की तरह है, वो आते हैं और चले जाते हैं। हमें उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। एकहार्ट टोले, जो द पावर ऑफ नाउ के लेखक है, उनका भी यही मानना है। बर्कमैन ने उनसे मुलाकात की। टोले की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो एक समय इतने डिप्रेस्ड द कि सुसाइड करने वेल द। एक रात उन्हें लगा कि मैं अपने आप के साथ और नहीं रह सकता। फिर उन्हें ख्याल आया, अगर मैं अपने आप के साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब 2 लोग है, एक मैं और एक वो जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। इस थॉट ने उनका ईगो तोड़ दिया और वो एनलाइटनमेंट की स्टेट में आ गए।
टोले कहते हैं कि हमारा ईगो हमेशा फ्यूचर में जीता है या पास्ट में। वो कभी प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रहता। द नेगेटिव पाथ का मतलब है अपने ईगो को साइड में रखकर अभी जो हो रहा है उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, फेलियर यानी असफलता। हम सब फेलियर से डरते हैं, लेकिन बर्कमैन हमें ले जाते हैं म्यूजियम ऑफ फेल्ड प्रोडक्ट्स में जो मिशिगन में है। वहां हजारों ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हैं जो मार्केट में बुरी तरह फेल हो गए, जैसे योगर्ट, शैम्पू या माइक्रोवेवेबल स्क्रैम्बल्ड एग्स। ये म्यूजियम हमें याद दिलाता है कि फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा है। रॉबर्ट मकमैथ, जो इस म्यूजियम के क्यूरेटर है, वो कहते हैं कि ज्यादातर कंपनीज अपने फेलियर्स को छुपा देती है, इसलिए वो उनसे सीख नहीं पाती। फेल फास्ट फेल ऑफन, ये मंत्रा आजकल सिलिकॉन वैली में चल रहा है, लेकिन बर्कमैन कहते हैं कि सिर्फ सक्सेस के लिए फेलियर को मत झेलो। फेलियर को इसलिए एक्सेप्ट करो क्योंकि वो हमें हमारी लिमिटेशंस दिखता है, हमें हम्बल बनाता है। जब हम मान लेते हैं कि हम फेल हो सकते हैं तो डर खत्म हो जाता है और हम खुलकर परफॉर्म कर पाते हैं। जे.के. रोलिंग ने भी अपने हार्वर्ड स्पीच में कहा था कि फेलियर ने उन्हें वो आज़ादी दी जो सक्सेस कभी नहीं दे सकती थी, क्योंकि जब सब कुछ छिन गया तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और वो वही कर पाई जो वो करना चाहती थीं। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब है मौत, डेथ। हम सब जानते हैं कि हमें मरना है, लेकिन हम रोजाना ऐसे जीते हैं जैसे हम इमॉर्टल हो। अर्नेस्ट बेकर ने अपनी किताब द डिनायल ऑफ डेथ में कहा था कि इंसान की सारी एक्टिविटीज, बिल्डिंग्स बनाना, किताबें लिखना, पैसे कामना, असल में मौत के डर को भुलाने के तरीके हैं। हम इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स बनते हैं ताकि हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम जिंदा रहे। लेकिन बर्कमैन कहते हैं कि मौत को याद रखना, मोमेंटो मोरी, हमें जिंदगी को और गहराई से जीने में मदद करता है। वो मेक्सिको गए जहां डे ऑफ द डेड मनाया जाता है। वहां लोग कब्रिस्तान में जाकर पार्टी करते हैं, अपने पूर्वजों की कब्रों पर खाना खाते हैं और मौत का मजाक उड़ते हैं स्केल्टन्स के कॉस्ट्यूम्स पहनकर। ये मोरबिड नहीं है, ये सेलिब्रेटिंग लाइफ है। जब आपको पता होता है कि आपका वक्त सीमित है तो आप फिजूल की चीजों पर वक्त बर्बाद नहीं करते। आप उन चीजों की कदर करते हैं जो वकाई मेन रखती है। एक बात सोचिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आपको पता है कि ये मील कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या आप हर निवाले का स्वाद लेंगे? शायद नहीं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि खाना खत्म हो जाएगा, आप उसे एंजॉय करते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है। तो दोस्तों, दी एंटीडोट का निचोड़ क्या है? क्या हमें दुखी रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है नेगेटिव कैपेबिलिटी को डेवलप करना। ये टर्म पोएट जॉन कीट्स ने दिया था। इसका मतलब है वो क्षमता जिसे हम अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री और डाउट के साथ रह सके, बिना परेशान हुए, बिना हर चीज का तुरंत हाल ढूंढे। ओलिवर बर्कमैन हमें ये समझते हैं कि जब हम पॉजिटिव सोचने की जिद छोड़ देते हैं, जब हम ये मन लेते हैं कि फेलियर हो सकता है, जब हम अनसर्टेनिटी को गले लगा लेते हैं और जब हम मौत को याद रखते हैं, तब हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हम होना चाहिए से जो है पर आ जाते हैं। हमारी इनसिक्योरिटी हमें जिंदा महसूस करती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। जैसे एलन वॉट्स कहते थे, पानी में तैरने के लिए आपको पानी को पकड़ना नहीं होता, बल्कि खुद को छोड़ देना होता है। अगर आप पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी ढूंढेंगे, तो आप डूब जाएंगे। अगर आप खुद को छोड़ देंगे,
इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आप टेन लगेंगे। तो अगली बार जब आप बुरा महसूस करें तो यूज ठीक करने की जल्दी मत कीजिए। बस फीलिंग के साथ रहिए। देखिए वो क्या कहना चाहती है। शायद वही असली खुशी का दरवाजा हो। पॉजिटिव थिंकिंग एक अच्छा टूल हो सकता है, लेकिन ये जीने का एकमात्र तरीका नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा पेसिमिस्टिक होना, थोड़ा सा रियलिस्ट होना और अपनी कमियों को अपनाना ही वो एंटीडोट है जिसकी हमें जरूरत है। उम्मीद है ओलिवर बर्कमैन की इस शानदार किताब का ये सार आपको पसंद आया होगा। जिंदगी को उसकी सारी खूबसूरत इम्परफेक्शंस के साथ अपनाइए। शुक्रिया, नमस्ते और खुश रहिए असली मेन में।